मतलब पेट आपका और बच्चा उनका। टॉप 10 बॉलीवुड फिल्म्स ऑन OTT 2021। दुनिया भर में हर साल हजारों फिल्में बनती हैं, लेकिन कुछ फिल्म ऐसी होती हैं जो लोगों के जहन में लंबे समय तक बस जाती है और समाज को एक गहरा संदेश भी देती है। हम जानते हैं फिल्में काफ़ी मेहनत और काफ़ी पैसे से बनती हैं और फिल्म मेकर और राइटर की दिन रात की मेहनत कितनी कामयाब होती है, ये डिपेंड करता है फिल्म की मेकिंग और दर्शकों की पसंद पर। कोरोना के बाद देश में एक बार फिर फिल्म उद्योग फलने फूलने लग गया है। सभी इंडस्ट्री में इस साल बहुत से दमदार कंटेंट बने, जिनमें कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर तो कुछ OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई। तो आज हम आपके पास 10 ऐसी फिल्मों की लिस्ट लेकर आए हैं जिन्हें 2021 की बॉलीवुड की बेस्ट फिल्म का दर्जा दिया गया है। ये वो 10 बेस्ट फिल्मों की लिस्ट है जो फिल्म OTT पर उपलब्ध है। हमने काफ़ी मेहनत से ये लिस्ट तैयार की है। इस लिस्ट में सस्पेंस, थ्रिलर, ड्रामा और कई कैटेगरी की फिल्मों को रखा है। दोस्तों, मैं हूँ यक्षिता मेहरा और आप देख रहे हैं साहित्य और सिनेमा। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहे। सबसे पहली फिल्म है सरदार उधम सिंह। 2 घंटा 42 मिनट की ये एक क्राइम ड्रामा फिल्म है। सुजीत सरकार द्वारा डायरेक्ट की गई इस फिल्म को IMDb पर 8.8 की रेटिंग दी गई है। ये फिल्म Amazon पर भी उपलब्ध है। फिल्म में मुख्य किरदार में है विक्की कौशल। ये फिल्म देश की आज़ादी की लड़ाई के नायक सरदार उधम सिंह को एक श्रद्धांजलि है। विक्की कौशल लीड रोल में है। क्रांतिकारी सरदार उधम सिंह ने लंदन में माइकल ओ'डवायर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। साल 1940 की यह घटना असल में 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला था। उस नृशंस हत्याकांड के वक्त माइकल ओ'डवायर ब्रिटिश शासन काल के पंजाब के गवर्नर थे। माइकल ड्वायर ने जलियांवाला बाग में हुई सैकड़ों लोगों की हत्या को जायज बताया था। दूसरी फिल्म है शेरनी। 2 घंटा 10 मिनट की ये एक थ्रिलर ड्रामा फिल्म है। डायरेक्टर अमित V मासुरकर द्वारा डायरेक्ट की गई इस फिल्म को IMDb पर 6.8 की रेटिंग दी गई है। ये फिल्म Amazon पर भी उपलब्ध है और फिल्म में मुख्य किरदार में है विद्या बालन। अगर विकास के साथ जीना है तो पर्यावरण को बचा नहीं सकते, और अगर पर्यावरण को बचाने जाओ तो विकास बेचारा उदास हो जाता है। ये संवाद फिल्म शेरनी की पूरी कहानी एक लाइन में बयां कर देता है। फिल्म शुरू होती है जंगल से और इसका एक बड़ा हिस्सा जंगल और इंसान के रिश्ते को दोहराता दिखता है। ये दिखाता है कि मध्य प्रदेश का वन विभाग जंगल में बसे लोगों को कैसे रोजी रोटी में मदद कर रहा है, कैसे जंगल में बसे लोगों को जंगल का दोस्त बनाकर जंगलों और इंसानों दोनों को बचाया जा सकता है, और ये भी कि कैसे जंगल विभाग के अफसर अपने वरिष्ठों को खुश करने के लिए अपने ही पेशे से गद्दारी करते रहते हैं। फिल्म शेरनी की शेरनी T12 तो है ही, DFO विद्या विंसेंट भी शेरनी की तरह अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, जिसके रोल में विद्या बालन ने दमदार काम किया है। T12 नाम की शेरनी ने 2 बच्चों को जन्म दिया है और उसके बाद भी शिकारी उसका पीछा नहीं छोड़ रहे। विद्या जल्द से जल्द माँ बन जाए, इसके लिए उसकी माँ और उसकी सास दोनों उसके पीछे पड़े हैं। फिल्म कई जगह पर भावुक करती है और एक बड़ा संदेश भी देती है। अगली फिल्म है व्हाइट टाइगर। प्रियंका चोपड़ा, राजकुमार राव और आदर्श गौरव के मुख्य भूमिका वाली फिल्म द व्हाइट टाइगर काफ़ी बेहतरीन फिल्म है। इसको ऑस्कर के लिए भी भेजा गया था, लेकिन ये कामयाब नहीं हो पाई। फिल्म अरविंद अडिगा की इसी नाम से लिखी गई नॉवल की कहानी पर आधारित है। इसका डायरेक्शन अमेरिकन डायरेक्टर रामीन बहरानी ने किया है। ये फिल्म 2 घंटा 5 मिनट की क्राइम ड्रामा फिल्म है, जिसको IMDb पर 7.1 की रेटिंग दी गई है। बलराम हलवाई यानी आदर्श गौरव एक गरीबी में पैदा हुआ बच्चा है जो भूख, दुख और मजबूरी का शिकार है। गरीबी के कारण उसकी पढ़ाई लिखाई भी नहीं हो पाती, लेकिन बलराम के सपने बहुत बड़े हैं। लक्ष्मणगढ़ नाम के गांव से निकलकर बलराम दिल्ली पहुंच जाता है
चाय की दुकान पर काम करने वाला बलराम कोयला खदान के मालिक यानी महेश मांजरेकर के बेटे अशोक यानी राजकुमार राव से प्रभावित है और उसका ड्राइवर बन जाता है। बलराम को लगता है कि अब उनकी गरीबी और परेशानियां खत्म हो जाएंगी, मगर अशोक की पत्नी पिंकी यानी प्रियंका चोपड़ा एक दिन तेज ड्राइव करते हुए एक बच्चे को गाड़ी से कुचल देती है। इसके बाद बलराम को इस एक्सीडेंट का जिम्मेदार बता दिया जाता है और यहीं से बलराम की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट शुरू होता है। बलराम इन सब में से कैसे निकलकर एक बड़ा आदमी बन जाता है, यही फिल्म में दिखाया गया है। इस कड़ी की नेक्स्ट फिल्म है शेरशाह। ये एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसका वॉच टाइम है 2 घंटा 15 मिनट। विष्णुवर्धन द्वारा डायरेक्ट की गई इस फिल्म को IMDb पर 8.7 की रेटिंग दी गई है। फिल्म Amazon पर भी उपलब्ध है। फौजी के रुतबे से बड़ा कोई रुतबा नहीं होता। वर्दी की शान से बड़ी कोई और शान नहीं होती और अपने देश से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। Amazon प्राइम पर रिलीज हुई फिल्म शेरशाह शुरू से अंत तक यही एकमात्र संदेश देती है। तमिल में बतौर निर्देशक 8 फिल्में बना चुके विष्णुवर्धन पहली बार हिंदी में आए हैं। निर्माता करण जौहर की यह फिल्म कारगिल युद्ध 1999 के परमवीर चक्र विजेता शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा के जीवन से प्रेरित है। फिल्म पूरी तरह एक शहीद की असली बहादुरी पर केंद्रित है। फिल्म शेरशाह खास तौर पर दिखाती है कि हमारी सेना के जानबाजों ने कैसे 16,000 से 18,000 फीट ऊंची ठंडी बर्फीली चोटियों पर चढ़ते बढ़ते हुए दुश्मन पाकिस्तानी फौज को परास्त किया था। वह कैप्टन विक्रम बत्रा और उनके जैसे बहादुर ही थे जिनकी बदौलत देश ने तानाशाह जनरल परवेज मुशर्रफ के आदेश पर हमारी सीमा में घुसी पाकिस्तानी सेना को ठिकाने लगाया। पाकिस्तान का झूठ और ढिठाई ऐसी थी कि उसने युद्ध छोड़ने के आरोप से इनकार करते हुए अपने सैनिकों की लाशें स्वीकारने तक से इनकार कर दिया। फिल्म रोंगटे खड़े कर देती है। इसके बाद है अगली फिल्म मिमी। ये एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका वॉच टाइम है 2 घंटा 13 मिनट। डायरेक्टर लक्ष्मण उतेकर द्वारा डायरेक्ट की गई इस फिल्म को IMDb पर 8 की रेटिंग दी गई है। फिल्म जियो सिनेमा पर भी उपलब्ध है। फिल्म में मुख्य किरदार पंकज त्रिपाठी और कीर्ति सेनन ने निभाए हैं। फिल्म सरोगेसी के मुद्दे पर बनी है। एक समय था जबकि भारत पश्चिमी देशों के लिए सरोगेसी का अड्डा बन गया था और यहाँ किराए की कोख एक व्यापार बन गया था। मिमी में इसी मुद्दे को थोड़ा सा इमोशनल तरीके से दिखाने की कोशिश की गई है। फिल्म की कहानी शुरू होती है भारत आए एक अमेरिकन कपल जॉन और समर से, जिनका ड्राइवर है भानु यानी पंकज त्रिपाठी जी। जब भानु को पता चलता है कि जॉन और समर अपने बच्चे के लिए एक सरोगेट मदर की तलाश में है, तब उन्हें राजस्थान में मिलती है मिमी यानी कीर्ति सेनन जो प्रोफेशनल डांसर है। जॉन और समर बीच में ही मिमी की कोख में अपना बच्चा छोड़कर चले जाते हैं। इसके बाद मिमी कैसे अपने बच्चे को पैदा करती है और उसके लिए संघर्ष करती है, यही फिल्म की कहानी है। नंबर 6 नेल पॉलिश। ये एक सस्पेंस ड्रामा फिल्म है जिसका वॉच टाइम है 2 घंटा 8 मिनट। डायरेक्टर बक्स भार्गव द्वारा डायरेक्ट की गई इस फिल्म को IMDb पर 7.3 की रेटिंग दी गई है। फिल्म ZEE5 पर भी उपलब्ध है। फिल्म में मुख्य किरदार मानव कौल और अर्जुन रामपाल ने निभाए हैं। जुर्म दिमाग करता है, इल्ज़ाम तो केवल इंसान पर लगते हैं। इस डायलॉग के साथ शुरू होती यह फिल्म बहुत कुछ बयां करती है। एक के बाद एक गायब होते बच्चों की मिलती लाश का रहस्य जो गहरा हुआ है वह सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर समाज में ये क्या चल रहा है। आपको बता दें कि यह क्राइम मिस्ट्री सच्ची घटना पर आधारित है। फिल्म की कहानी शुरू होती है एक कैदी के साथ जो कि बुरी तरह से जख्मी होता है। यह कैदी कोई और नहीं स्पोर्ट्स कोच वीर सिंह उर्फ मानव कौल होते हैं। वीर सिंह को 2 बच्चों की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। वीर सिंह का केस जय सिंह यानी अर्जुन रामपाल लड़ते हैं। अर्जुन रामपाल को
फिल्म में एक बहुत बड़े नामी वकील के तौर पर पेश किया गया है। अर्जुन रामपाल के सामने सरकारी वकील के रूप में आनंद तिवारी होती है। जब यह मामला कोर्ट में चल रहा होता है तो यह बात सामने आती है कि वीर से एक बहुत ही भयंकर अतीत जुड़ा हुआ है। वह आर्मी का ट्रेंड अंडरकवर एजेंट के तौर पर काम कर चुका होता है। एक ऐसा एजेंट जो कि अपनी कामयाबी के लिए यानी अपने मिशन के लिए कुछ भी गुजरने को तैयार रहता है। वीर को पुलिस कस्टडी में भेजा जाता है, जहां पर बच्चों की हत्या करने की बात सुनकर जेल के अन्य कैदी उसे बुरी तरह से पीट देते हैं। वीर को अस्पताल ले जाया जाता है और जहां पर उसके दोहरे व्यक्तित्व की बात सामने आती है, यानी इंसान एक और उसके अंदर व्यक्तित्व दो। फिल्म में कई ट्विस्ट हैं जो खूब रोमांच पैदा करते हैं। अगली फिल्म है हाथी मेरे साथी। ये एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसका वॉच टाइम है 2 घंटा 28 मिनट। डायरेक्टर प्रभु सोलोमन द्वारा डायरेक्ट की गई इस फिल्म को IMDb पर 8 की रेटिंग दी गई है। फिल्म ZEE5 पर उपलब्ध है। फिल्म में मुख्य किरदार राणा दग्गुबती, विष्णु विशाल, पुलकित सम्राट, जोया हुसैन, श्रेया पिलगांवकर ने निभाए हैं। इंसानों को सदियों पहले एहसास हुआ कि उन्हें जानवरों की तरह पेड़ों के आसपास रहने की जरूरत नहीं है। वो पेड़ काटकर जमीन को समतल करके उस पर घर बनाकर रह सकते हैं और तभी से जंगलों को लगातार काटा जा रहा है। हाथी मेरे साथी जंगल में रहने वाले एक बूढ़े व्यक्ति वनदेव यानी राणा दग्गुबाती की कहानी है, जो हाथियों से इश्क करता है और पेड़ों का दुख दर्द साझा करता है। वनदेव को उसके आसपास के लोग मसीहा मानते हैं क्योंकि उसने सुख सुविधा भरी जिंदगी छोड़कर जंगलों की सेवा करने का फैसला लिया है। वनदेव की लगन को भारत के राष्ट्रपति ने भी सलाम किया, लेकिन उसके प्रयासों का एक सनकी राजनेता अनंत महादेवन की नज़रों में कोई मोल नहीं है। वो वनदेव के जंगलों में घुसकर एक लग्जरी टाउनशिप बसाना चाहता है, जिसके लिए वो हजारों पेड़ों और सैकड़ों हाथियों की जिंदगियों की भी परवाह नहीं करता है। अपने जंगलों के लिए जान न्यौछावर करने वाले लोगों को कैसे माओवादी करार दिया जाता है और अपना हित साधने के लिए कैसे राजनेता पुलिस के साथ मिलकर घिनौनी राजनीति रचते हैं, यह हाथी मेरे साथी के दौरान देखने को मिलता है। नंबर 8, रश्मि रॉकेट। ये एक स्पोर्ट ड्रामा फिल्म है जिसका वॉच टाइम है 2 घंटा 9 मिनट। डायरेक्टर आकर्ष खुराना द्वारा डायरेक्ट की गई इस फिल्म को IMDb पर 7.7 की रेटिंग दी गई है। फिल्म ZEE5 पर उपलब्ध है और फिल्म में मुख्य किरदार में है तापसी पन्नू। कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसके बारे में शुरू से दर्शकों को बताया जाता है कि उसके पड़ोसी उसे छोरी कम और छोरा ज़्यादा समझते हैं। टॉमबॉय वाली उसकी हरकतें दिखाई जाती है और दिखाया जाता है कि वह कभी रॉकेट की तरह उड़ने वाली धावक रही है। एक फौजी को बचाते समय लगाई गई उसकी दौड़ उसे भारतीय सेना के एक कैप्टन के करीब लाती है, जो उसे फिर से ट्रैक पर उतारने की जिद ठान लेता है। अपनी माँ से रश्मि का अजीब सा रिश्ता है। वह उसे नाम लेकर भी बुलाती है और दुलारती भी खूब है। खैर, रश्मि फिर से दौड़ना शुरू करती है। सूबे के सारे शूरवीरों को धराशायी करके राष्ट्रीय टीम में शामिल होने का मौका पाती है। लेकिन अब रश्मि की राजनीति शुरू हो जाती है और उसका जेंडर टेस्ट किया जाता है, जिसके कारण उसे इंटरनेशनल मैच में अनफिट कर दिया जाता है। और तो और कोई भी उसे एक लड़की तक मानने से इनकार कर देता है। रश्मि टूट जाती है, लेकिन मामला अदालत तक पहुंच जाता है। आगे वकील बने अभिषेक फिल्म में रश्मि का केस लड़ता है और अंत में रश्मि को मैच में वापस लिया जाता है। रश्मि रॉकेट देखने के बाद आपको भारतीय धाविका दुत्ती चंद की बार बार याद आ सकती है। फिल्म के टाइमलाइन भी उनके करियर और उनसे जुड़े विवादों के आसपास ही घूमती रहती है, लेकिन फिल्म में रश्मि को समलैंगिक नहीं दिखाया है। नंबर 9, मीनाक्षी सुंदरेश्वर। ये एक ड्रामा फिल्म है जिसका वॉच टाइम है 2 घंटा 21 मिनट। डायरेक्टर विवेक सोनी द्वारा डायरेक्ट की गई इस फिल्म को IMDb पर 7.3 की रेटिंग दी गई है। फिल्म नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है
और फिल्म में मुख्य किरदार में है सानिया मल्होत्रा और अभिमन्यु दसानी। सुपरस्टार रजनीकांत की वो लड़की बहुत बड़ी फैन है, उनका भगवान मानकर उनकी पूजा करती है। उनकी कोई भी फिल्म हो, कैसी भी फिल्म हो, वह बिना देर किए थिएटर में जाकर उनकी फिल्म ज़रूर देखती है। फिल्मों के अलावा उसे किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। वह चंचल और आत्मविश्वासी है। उसके ठीक विपरीत वो लड़का कभी फिल्में नहीं देखता, क्योंकि पिक्चर देखने से उसे नींद आने लगती है। वह किताबें पसंद तो करता है, लेकिन बुक क्रिकेट के लिए वह अंतर्मुखी है, जो कोडिंग में करियर बनाना चाहता है। लड़की का नाम मीनाक्षी यानी सानिया मल्होत्रा है, जबकि लड़के का नाम सुंदरेश्वर यानी अभिमन्यु दसानी। दो युवा कपल के रिलेशनशिप पर आधारित फिल्म मीनाक्षी सुंदरेश्वर में प्यार को एक अनोखे अंदाज में परिभाषित किया गया है, जो शादी के बाद तमाम झंझावतों के बीच शुरू होता है। नंबर 10, चंडीगढ़ करे आशिकी। ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका वॉच टाइम है 2 घंटा। डायरेक्टर अभिषेक कपूर द्वारा डायरेक्ट की गई इस फिल्म को IMDb पर 7 की रेटिंग दी गई है। फिल्म में मुख्य किरदार में है आयुष्मान खुराना और वाणी कपूर। यह एक मुद्दे वाली फिल्म है जिसमें वाणी और आयुष्मान खुराना के जरिए हल्के फुल्के अंदाज में फिल्म बड़ी बात कह जाती है। फिल्म सोशल स्टिग्मा को तोड़ती है। फिल्म में आयुष्मान बॉडी बिल्डर के रोल में है, वहीं वाणी जुम्बा इंस्ट्रक्टर है। आयुष्मान और वाणी की यह पहली फिल्म है और यह फिल्म LGBT समुदाय को मनोरंजन की मुख्य धारा में लाती है। ये कहती है कि जैसे लड़का या लड़की होना नॉर्मल है, वैसे ही ट्रांस होना भी नॉर्मल है। इस बात को आप चाहे स्वीकार करें या ना करें। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मेरा फिगर तो खराब नहीं होगा ना? नो तू कर चुका है? नो शिल्पा शेट्टी का फिगर खराब हुआ क्या?